हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही साधारण है पर बहुत गहरा है। टॉपिक ये है कि हमें जितना सावधान कर्म करते वक्त रहने की जरूरत है, उतना ही सावधान हमें प्रतिक्रिया या प्रतिकर्म करते वक्त रहने की जरूरत है। इस बात को समझाता हूं कि जब हम कर्म करते हैं तो अगर हम कर्म के नियम को फॉलो करते हैं, हम सही और गलत में फर्क जानते हैं या इस बारे में सोचते हैं, तो हम कर्म करते वक्त या कोई भी क्रिया करते वक्त ये सोचते हैं कि ये सही है या गलत है, क्या मैं गलत कर्म तो नहीं कर रहा हूं, और हम सावधान रहते हैं, हम गलत कर्म करने से बचते हैं। लेकिन वहीं पे हम कोई दूसरा कोई कर्म करता है तो उस पर रिएक्शन देते वक्त शायद ये नहीं सोचते, उस पर प्रतिक्रिया करते वक्त हम ये बात भूल जाते हैं। याद रखना, कर्म करते वक्त या स्वयं से कोई क्रिया करते वक्त जितना सावधान रहने की जरूरत है, उतना ही सावधान रहने की जरूरत है किसी दूसरे के कर्म पर प्रतिक्रिया करते वक्त, क्योंकि प्रतिक्रिया भी अपने आप में एक कर्म ही है। इसलिए ध्यान रखना, कोई कुछ भी करे उस पर आप यूं ही अपनी प्रतिक्रिया ना दीजिएगा, या फिर कोई आपको कुछ कहे उसके बदले में कुछ भी, जैसे कोई एक बात आपको कहे, कोई एक नेगेटिव चुभने वाली बात आपको गलती से कह दे या जानबूझकर कह दे और बदले में आप उसे 50 बातें सुना दो, तो वो आपकी प्रतिक्रिया प्रतिकर्म बन जाता है और जो आपने दिया है वो रिटर्न जरूर आता है। यही कर्म का नियम है। हम क्या, कई बार लोग जजमेंट करते हैं, लोग अपने जिंदगी में कुछ भी खरीद लेते हैं तो हम दूर से बैठे ही उसे प्रतिक्रिया दे देते हैं कि देख कितना बेवकूफ है, ये खरीदा, इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं ये करता वो करता, ये तो है ही ऐसे ही, इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसको आइडिया ही नहीं है, और उसके प्रति कई बातें कह देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी भावनाएं भेज रहे हैं, कौन सी चीजें उसकी तरफ सेंड कर रहे हैं, वो रिसीव जरूर होंगी। चलो इसको इस प्रकार समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि आप रास्ते से जा रहे थे, आपके सामने रास्ते पे कोई लड़खड़ा के या गलती से या किसी भी कारणवश वो गिर गया। अब आपके पास 3 रिएक्शन है। नंबर 1, उसको मूर्ख कहें, उसको बेवकूफ कहें कि देखो कितना बेवकूफ है, कितना केयरलेस व्यक्ति। आजकल लोग देखते अंधे होके चलते हैं, ध्यान ही नहीं देते, देखो कैसे गिर गया, और फिर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, हंसते हैं या किसी दूसरों को और बता देते वो कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग अंधे होके चलते हैं। नंबर 1 रिएक्शन, क्या कौन सा रिएक्शन है ये? दिस इज नेगेटिव रिएक्शन। भविष्य में तैयार रहना, ऐसा ही नेगेटिव रिएक्शन आपके पास जरूर आएगा क्योंकि आपने दिया है। दूसरा पॉजिटिव रिएक्शन, आप पॉजिटिव रिएक्शन भी दे सकते हैं। अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके सामने गिरा है तो हेल्प करें। हेल्प भी ना कर सके तो उसको जाके पूछ सकते हैं, भाई कहीं लगी वगैरह तो नहीं। अगर वो भी ना करना चाहे तो आप पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं कि भगवान करे ये आगे से ज्यादा केयरफुल रहे, ये भगवान इसमें इतनी बुद्धि, इतनी समझ और इतनी केयरफुलनेस देना कि आगे ये ज्यादा बेटर वे में चल सके, आगे से इसके साथ ऐसा ना हो। आप उसके लिए दुआ कर सकते कि भगवान ये कहीं इसकी चोट नहीं आई हो, एकदम स्वस्थ हो। ये पॉजिटिव रिएक्शन है। अगर आपके सामने वो गिरा है, उसकी हेल्प की नीड है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सही रिएक्शन तो है कि आप उसकी हेल्प करें, उसे उठाने में मदद करें, उसे कहीं चोट वोट नहीं आई हो ये देखें, और अगर वो नहीं कर पाए तो एटलीस्ट पॉजिटिव दुआ करें। दिस इज पॉजिटिव रिएक्शन। वो पहले वाला नेगेटिव रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है नो रिएक्शन, आपका कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि इन दोनों ही रिएक्शन में आप रिसीव करते हैं वापस से, नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव चीजें। लेकिन नो रिएक्शन में आप उस कर्म को वहीं खत्म कर देते हैं। आपके सामने जो हुआ उस पर आप जब कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो दिस मीन्स वो बात वहीं खत्म हो गई, वो अब आगे नहीं जाती है। हाँ, लेकिन अगर सामने वाले को हेल्प की जरूरत है और उस वक्त आपने हेल्प नहीं की तो वो भी एक कर्म बनता है। उस वक्त जरूरत है उसे, वो महसूस कर रहा है आपके सामने और आप ही वहां पे करने वाले थे, देन यू शुड डू दैट, आपको वो करना चाहिए। तो इस तरह से 3 रिएक्शन है। तो प्रतिक्रिया हम कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। चाहे तो नेगेटिव कर दो तो वो रिसीव कर लो, पॉजिटिव कर लो तो वैसा रिसीव कर लो, और नो रिएक्शन देके उस कर्म से आजाद रहो। जैसे एक कहानी मैंने हाल ही में पढ़ी थी, ये बहुत मुझे तो मैसेजफुल लगी, आपको भी बहुत बड़ा इसमें से सबक मिल जाएगा, और यही इसी में बेस्ड है कि प्रतिक्रिया क्या होती है और प्रतिक्रिया का फल क्या होता है। एक बार 2 कैदियों को किसी जेल में डाला गया किसी वजह से, और उनको उम्र कैद दे दी गई। वहां का जो जेलर था वो काफी क्रूल किस्म का था, निर्दयी किस्म का था, और उन 2 कैदियों पर वो कुछ ज्यादा ही निर्दयी था।
वो रोज उनको यातनाएं देता था, जबकि उनको कोर्ट के द्वारा सजा मिल गई थी, उनको उम्र कैद की सजा थी, लेकिन फिर भी ये जेलर अपने मजे के लिए, अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए उन दोनों को यातनाएं देता था, उनको खूब टॉर्चर परेशान करता था। और इस वजह से उन दोनों कैदियों के मन में इस जेलर के प्रति बहुत ज्यादा खतरनाक वाली नफरत हो गई। इतनी नफरत थी कि उनका बस चले तो वो उसको मार दे, लेकिन क्योंकि वो कैद में थे, वो आजाद नहीं थे और वो जेलर पावर में था, वो उनको परेशान करता था और वो कुछ नहीं कर पाते थे। ताउम्र वो उसके प्रति नफरत पालते रहे, नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई और वहीं पे वो जेल में एक दिन मर जाते हैं। उनकी उम्र कैद की सजा चलती रहती है और वहीं पे वो मरते हैं और उससे नफरत करते करते मर जाते हैं। और ये उनको यातनाएं देते देते वहां से चला जाता है जो जेलर था, या नहीं भी जाता है, उससे पहले वो मर जाते हैं। अब वक्त बीतता है, ये जन्म में सब अपने अपने धाम सिधार जाते हैं। अगले जन्म में क्या होता है, ये जो दो कैदी थे उन्होंने इस जेलर से बहुत ज्यादा नफरत की। ये एक पति पत्नी बनकर बाद में पैदा होते हैं और ये बाद में पति पत्नी बन जाते हैं। और ये जो जेलर था ये इनका बालक बन के पैदा होता है। बालक भी कैसा, विकलांग, जो ना बोल सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो ना बड़ा होता है। आप जानते हो कि विकलांग बच्चे कैसे होते हैं कि ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और परेशानी सहते हैं। तो क्योंकि वो पहले जन्म में निर्दयी था, बिना वजह के उन दोनों को परेशान करता था, इसलिए वो स्वयं एक विकलांग शिशु के रूप में यातनाएं सहने के लिए पैदा हुआ। और क्योंकि वो दोनों कैदी उसके प्रति नफरत का भाव रखते थे, वो चाहते तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते थे कि ये जो कर रहा है वो इसका कर्म है, हम इसके प्रति नफरत क्यों रखें। अगर उनमें इतनी समझ होती तो वो उसके प्रति नफरत नहीं रखते और कम से कम अपना कर्म नहीं बनाते। उसको उसके कर्म की सजा मिलती जो वो कर रहा था, लेकिन कम से कम ये अपनी सजा से या कर्म बंधन में बंधने से बच जाते। और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए, वो उसके प्रति नफरत करते रहे, इसलिए वो उसके साथ कर्म बंधन में बंध गए, खुद माता पिता बने, वो शिशु बना। और उसके प्रति जो पहले वाली नफरत थी, भगवान ने अब यहाँ पे माता पिता बनाकर उन्हें सिखाया कि अब उसको प्यार करो, अनकंडीशनल लव दो, बिना शर्त वाला प्यार करो। और वो उस बच्चे की केयर करते हैं, उसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बदले में उनको पता है कि वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा, वो बच्चा उनके कभी देख रेख नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि वो उनका बच्चा है इसलिए उसके प्रति वो निष्पक्षता वाला प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, उसकी केयर करते हैं। और वो नफरत का जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। जितनी नफरत की, उन्हें वहीं पे उतना प्यार वापस से उस बच्चे को देना पड़ता है। और उस बच्चे ने, यानी उस जेलर ने जितनी यातनाएं इनको दी थी, उतनी यातनाएं उसे इस जन्म में सहनी पड़ती है। एक बालक बन के, एक विकलांग बच्चा बन के उसे अलग अलग प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। तो इस तरह से कर्म का रिएक्शन तो आता ही है, कर्म का फल तो मिलता ही है, लेकिन प्रतिक्रिया का फल भी आता है, प्रतिकर्म का फल भी आता है। आज मैं गुड फ्राइडे के दिन ये बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज गुड फ्राइडे है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। और पता है, ईसा मसीह जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, वो इसी प्रतिक्रिया से बचने के लिए, प्रतिक्रम से बचने के लिए उन्होंने एक बात कही थी कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना। ये जो लोग मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, कि हे ईश्वर इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं या कितना गलत कर रहे हैं, इसलिए इनको माफ करना। उन्होंने अपने आप को इस प्रतिकर्म से बचा लिया था, उन्होंने अपने आप को इस प्रतिक्रिया से बचा लिया था, क्योंकि वो जानते थे इस रहस्य को, क्योंकि ये जो लोग कर्म कर रहे हैं ये तो अपना फल भोगेंगे, लेकिन मैं क्यों इनके प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया देके अपने आप को कर्म बंधन में बांधूं। तो गुड फ्राइडे के दिन भी ये मैसेज, इस टॉपिक से संबंधित हम इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि ईसा मसीह ने हमें सिखाया था कि उन्होंने ये बात कही थी कि हे प्रभु इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमें भी अपने लाइफ में ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ एक्शन का ही नहीं, रिएक्शन का भी ध्यान रखना है। आपके सामने क्या होता है, लोग आपके साथ क्या करते हैं, उस वक्त आप रिएक्ट कैसे करते हो, ये ध्यान रखना। या तो नो रिएक्शन वाले जोन में, या अगर रिएक्शन देना भी पड़े तो प्रेयर वाले मोड में, किसी के लिए दुआ करो, अच्छा रिएक्शन दो, पॉजिटिव रिएक्शन दो, केयर वाले मोड में आ जाओ। हाँ, यहाँ पे आपके सवाल ये आ सकता है कि मान लो हमारा कोई बुरा करे तो, चलो आपको कोई गलत शब्द कहे तो उस वक्त आप पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हो या नो रिएक्शन दे सकते हो। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई आप पर हमला करे, कोई आपको नुकसान पहुंचाना जाए, उस वक्त जरूरी है डिफेंड करना, अपने आप को बचाना वो जरूरी है। जितना हो सके पहले अपने आप को बचाया जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो सामने वाले को रोकने के लिए
हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। वहां पे वो जरूरत है वक्त की या कानून की हेल्प लेनी पड़ेगी, या हम जितना कर सकते हैं जिससे कि वो हमसे दूर हो जाए, हमारा नुकसान ना कर सके, तो उतना तो हमें करना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में कोई सांप या बिच्छू आ जाए जो कि हिंसक जानवर है, ऐसे कीट हैं, ऐसे मतलब रेंगने वाले प्रजाति ये लोग हैं, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये काट सकते हैं, जहर फैला सकते हैं। तो ऐसे में इनका इलाज है कि या तो इनको पकड़ के कहीं दूर छोड़ के आना चाहिए, या फिर अगर जरूरत पड़े, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मारना ही उपाय है, तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे फिर हमारा नुकसान हो सकता है, हमारे किसी घर में किसी भी मेंबर की मौत हो सकती है। तो इसलिए सावधान रहने के लिए वो तो करना ही पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक हो सके अपनी प्रतिक्रिया को पॉजिटिव रखना चाहिए, सही रखना चाहिए, और हिंसा से बचना चाहिए, बदसलूकी से बचना चाहिए, गलत कहने से बचना चाहिए, गलत करने से बचना चाहिए, गलत रिएक्शन से बचना चाहिए। तो अंत में फिर से कहूंगा कि हमें कोई भी कर्म करते वक्त या क्रिया करते वक्त जितना सावधान रहने की जरूरत है, उतना ही प्रतिक्रिया करते वक्त सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो, ये कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और कंटेंट और भी ज्यादा पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्त रिश्तेदार इधर उधर प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा लोगों तक ये मैसेज मैं पहुंचा पाऊं। थैंक यू, ऐसे ही जुड़े रहिएगा।